हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता और आज का हमारा टॉपिक है एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 में दिया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा, बेयर एक्ट में आप जब देखेंगे तो नए वाले में तो इसमें लिखा हुआ है कि ये न्यू सेक्शन है, तो सही बात है। ये 152 न्यू सेक्शन है क्योंकि ये सेडिशन के जगह पे आया है। ठीक है, सेडिशन को ख़त्म कर दिया गया था, जैसा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो किस केस से सेडिशन को ख़त्म कर दिया गया था और किस केस में बोला गया था कि ये 152 जो है एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कौन सा केस था जिसमें बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक है, तो बता देते हैं, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है ना, कौन सा केस है? केदारनाथ ठीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला गया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब इसको क्या है। तो एवरी sovereign nation has a responsibility to protect its sovereignty, unity and territorial integrity. The भारतीय न्याय संहिता 2023 contains a specific provision to punish act that intentionally threaten these fundamental interests of the nation. Section 152 aims to safeguard the security and integrity of India while operating within framework of constitution. प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह अपनी संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसे कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है जो जानबूझकर इन मूल राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालते हैं। धारा 152 का उद्देश्य भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, साथ ही संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान बनाए रखना है। ठीक है, मीनिंग क्या है? तो सेक्शन 152 डील्स विथ इंटेंशनल एक्ट डेट endanger the sovereignty, unity and integrity of India through prohibited means recognized by law. The offence focused on a conduct that goes beyond the lawful criticism, peaceful expression and fall within the legal ingredients of the section. धारा 152 उन जानबूझकर किए गए कृत्यों से संबंधित है जो कानून में वर्णित निषिद्ध तरीकों से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं। यह धारा वैध आलोचना या शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति पर नहीं बल्कि उन कार्यों पर लागू होती है जो इस धारा के कानूनी तत्वों को पूरा करते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों को इसी सेक्शन के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे अभी बंद किया गया था सोनम वांगचुक को, ठीक है, बताकर कि भाई वो भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो उनको बंद कर दिया गया था, फाइनली उनको छोड़ा गया। तो अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अनशन पे बैठे थे। ठीक है, और फाइनली जो है शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। वो हम लोग का टॉपिक नहीं है, हम लोग का टॉपिक ये है मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले सोवरेनिटी देखेंगे, फिर यूनिटी देखेंगे, फिर इंटीग्रिटी देखेंगे। तो सोवरेनिटी क्या है? तो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर भारत के ऊपर एक्सटर्नल कोई कंट्रोल नहीं है, भारत स्वयं निर्णय लेता है, तो वो कहेंगे कि भारत क्या है? सॉवरेन है। यूनिटी क्या है? तो टुगेदरनेस ऑफ द पीपुल एंड स्टेट फॉर्मिंग वन नेशन, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिटी। इंटीग्रिटी क्या है? तो द टेरिटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल होलनेस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। संप्रभुता क्या है? भारत का सर्वोच्च एवं स्वतंत्र शासन करने का अधिकार संप्रभुता कहलाएगा। एकता क्या है? तो देश के लोगों एवं राज्यों का एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहना ही एकता कहलाता है। अखंडता क्या है? इंटीग्रिटी, तो भारत की भौगोलिक एवं संवैधानिक एकरूपता और अखंड स्वरूप को अखंडता कहते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 152 देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, प्रिजर्व नेशनल यूनिटी, टू safeguard the territorial integrity of country, to maintain national security, to prevent unlawful act threatening to the nation. सेक्शन 152 के उद्देश्य हिंदी में देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, देश की अखंडता की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखना, राष्ट्र के विरुद्ध अवैध कृत्यों को रोकना। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? So for liability under section 152, the prosecution generally has to establish an intentional act or conduct. The act falls within the prohibited act described by law.
The act endangers the sovereignty, unity and integrity of India. The legal ingredients of section are satisfied. तभी जब जो दिया गया है इस सेक्शन में अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है सेक्शन तो ही लाइबल माना जाएगा। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं कि धारा 152 के अंतर्गत उत्तरदायित्व के लिए सामान्यतः यह सिद्ध किया जाता है कि जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए, वह कार्य कानून द्वारा निषिद्ध श्रेणी में आता हो, उसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में पड़ती हो और धारा के सभी कानूनी तत्व तो पूरे हो रहे हों, ठीक है, तभी इसके अंदर लाइबल माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफ अ पर्सन इंटेंशनली इंगेज इन अ कंडक्ट दैट falls within the prohibited act under section 152 and thereby endangered the sovereignty, unity and integrity of India, liability may arise subject to proof of all legal ingredients। अगर सभी लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं तो माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जो धारा 152 में वर्णित निषिद्ध कृत्यों के अंतर्गत आता है और उसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में पड़ती है तो सभी आवश्यक कानूनी तत्व सिद्ध होने पर उस पर उत्तरदायित्व स्थापित हो सकता है। अब यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंस लॉफुल डिसेंट एंड ऑफेंस, ठीक है ना, लॉफुल डिसेंट और जो सेक्शन 152 है उसमें, ठीक है ना, यू कैन सी, ठीक है ना। वैध असहमति कि हम भाई सहमत नहीं है इस बात से, वो अलग चीज़ है, और 152 के अंतर्गत आना एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। असहमति आप दर्ज कर रहे हैं तो संविधान की सीमाओं के शांतिपूर्ण आलोचना में, मतलब संविधान की सीमाओं में शांतिपूर्ण आलोचना कर सकते हैं और ये संवैधानिक रूप से संरक्षित है। जबकि धारा 152 की आवश्यकता तो पूरे करने वाला कृत्य तो आपको दंडित किया जाएगा, सभी कानूनी तत्व सिद्ध होने पर दंडनीय है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, लिंक्स थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाउएवर आर्टिकल 19 का 2 परमिट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड अदर स्पेसिफाइड ग्राउंड, ठीक है। धारा 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन 19 का 2 भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के हित में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी देता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। सेक्शन 152(6) टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बाय पेनलाइजिंग स्पेसिफाइड अनलॉफुल एक्ट दैट थ्रेटन दिस नेशनल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम constitutional protection for the lawful speech and peaceful dissent continue to operate as subject to the reasonable restriction परमिटेड बाई लॉ। धारा 152 का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है। यह केवल उन कृत्यों पर लागू होती है जो कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं, साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त वैध अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार कानून द्वारा अनुमत युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन सुरक्षित रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पे कोई कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे आपको बस प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 50 रुपीज़ पे करना है, मेरे नंबर पे उसका स्क्रीन शेयर भेजना है, स्क्रीनशॉट 7369049615। ओ क्या है नंबर, एक बार और बता देते हैं, 7369049615। अगर कंप्लीट किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पे ओनली आपको 50 रुपीज़ पे करना है और स्क्रीन शॉट भेजना है, आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।